भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति की शक्तियां, इन सब पे हम बारी बारी से करेंगे चर्चा। सबसे पहले शासन की बात आती है तो दो प्रकार के शासन होते हैं। एक तो संसदीय शासन प्रणाली जो कि भारत में है, और यहाँ राष्ट्रपति की जो भूमिका होती है वो भूमिका नामात्र की होती है। दूसरा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका को माना जाता है। तो देखते हैं राष्ट्रपति की पद की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति की पद की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। वह भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं, साथ ही साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत वह भारतीय कार्यपालिका के प्रधान हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत वह भारतीय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। भारतीय कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, और वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत होते हैं। राष्ट्रपति पद की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत संविधान की गई है। जो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं, साथ ही साथ 53 के तहत यह भारत के कार्यपालिका प्रधान होते हैं। भारत में जितनी भी कार्यकारी कार्य होती हैं वो सारी के सारे कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम होती हैं, राष्ट्रपति के नाम होती हैं। अब आता है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? आप यदि श्रेया जीएस विजन हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, श्रेया जीएस विजन फेसबुक पेज है। अनुच्छेद 54 की चर्चा कर रहे हैं और अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाए। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा
इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, कौन कौन शामिल होंगे, तो देखते हैं कि निर्वाचक मंडल में जो लोग होंगे, निर्वाचक मंडल में जो लोग शामिल होंगे उनको थोड़ा सा हम देखते हैं। निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल है। निर्वाचक मंडल लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। यहां एक चीज है, एक चीज निकलकर आता है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में, तो लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है, लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है वह टोटल सदस्य 545 है, 545 है। और 545 सदस्यों में 2 सदस्य आंगन भारतीय समुदाय से होते हैं। फिर राज्यसभा की बात आती है, राज्यसभा में टोटल सदस्य 245। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो टोटल सदस्यों की संख्या होती है वह 245 होती है। और 245 में जो निर्वाचित होते हैं वह 233 होते हैं, 233 होते हैं। 233 होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। और यही सदस्य, यही जो 14 सदस्य होते हैं, टोटल जो 14 सदस्य होते हैं, यही सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में, निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते हैं। कारण यह हित की लड़ाई की बात आ जाती है। यह सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत होते हैं और यही कारण है कि यह राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करते हैं। तो अब देखते हैं कि लोकसभा से जो सदस्य मतदान करते हैं 543, राज्यसभा से करते हैं 233। यानी कह सकते हैं संसद के जो सदस्य मतदान करते हैं वह संसद के सदस्य मतदान करते हैं 776। संसद से जो सदस्य मतदान करते हैं वो सदस्य मतदान करते हैं 776। अब आती है बारी विधानसभा। राष्ट्रपति के मतदान में विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। तो कैसे सदस्य भाग लेते हैं? तो विधानसभा में निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य होते हैं, वही निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं।
निर्वाचित सदस्य। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या विधानसभा में भी मनोनीत सदस्य होते हैं? यस, विधानसभा में भी एक मनोनीत सदस्य होते हैं जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, और राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति होते हैं। और यही कारण है कि वह भी व्यक्ति राष्ट्रपति के मतदान में मतदान नहीं करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा में जो निर्वाचित एमएलए होते हैं, तो अब कितनी विधानसभा हिस्सा ले सकती है राष्ट्रपति के चुनाव में? वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जो है, इनके निर्वाचित एमएलए भाग ले सकते हैं। 3 इसलिए कि इससे पहले 2 ही था, दिल्ली और पांडिचेरी। इससे पहले दिल्ली और पांडुचेरी की चर्चा थी, दिल्ली और पांडुचेरी की चर्चा थी। दिल्ली और पांडुचेरी के पश्चात अब एक नया क्या जुड़ गया, जम्मू एंड कश्मीर, इसमें विधानसभा है। और यही कारण है कि यहाँ तीसरा कार्य मैंने चर्चा किया है, 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। अब रही बात कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं? कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ थोड़ा सा एक फिगर देते हैं, आपको एक फिगर देते हैं। निर्वाचन मंडल और यहाँ होगा आपको एमएलए, एमपी। एमएलए हो जाएगा आपका विधानसभा सदस्य, 28 राज्य प्लस अब 3 केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य, संसद सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा। अब निर्वाचित लोकसभा में 543, राज्यसभा में 233 निर्वाचित होते हैं। 233 निर्वाचित होते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ निर्वाचित की बात है 543 और 233, यानी लोकसभा में जो 2 मनोनीत होते हैं और वह मनोनीत कौन होते हैं? तो आंगन भारतीय समुदाय के वैसा 2 सदस्य जिनका प्रतिनिधित्व
लोकसभा में नहीं होता है उन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है और वही व्यक्ति महामहिम के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। फिर 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा और यह 12 सदस्य राष्ट्रपति को मतदान नहीं करते हैं, कारण यह हित की लड़ाई की बात आती है। अब टोटल संसद से 14 सदस्य मतदान नहीं करते हैं। 14 विधानसभा में निर्वाचित सदस्य जो होंगे वही राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे। 50 प्रस्तावों पर 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। 50 प्रस्तावों पर 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सदस्य ही मतदान करते हैं, मनोनीत सदस्य मतदान नहीं करते हैं। अब यह है कि विधानसभा में भी मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्यपाल के द्वारा एक आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को विधानसभा में मनोनीत किया जाता है और वही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करता है, कारण कि वह राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है, जबकि राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। हित की लड़ाई की बात आती है और यही कारण है कि विधानसभा में भी जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। तो राज्यसभा में टोटल सदस्य, राज्यसभा में यदि सदस्यों की बात आती है टोटल तो 245 सदस्य हैं, जबकि लोकसभा में कुल सदस्य 545 है। लोकसभा में कुल सदस्य 545 है। अनुच्छेद 55 देखते हैं। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्धारित कोटा। राष्ट्रपति का निर्धारित कोटा यानी राष्ट्रपति के लिए कोटा का निर्धारण किया गया है और वह निर्धारण किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के तहत। यानी हम कह सकते हैं कि जो उनका निर्वाचन होता है वह एकल संक्रमणीय निर्वाचन जो होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मत पद्धति के आधार पर, एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है और यह वरीयता क्रम के आधार पर होता है। वरीयता क्रम के आधार पर होता है। फिर या एकल हस्तांतरणीय या एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के आधार पर, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के आधार पर होता है, कारण कि यह भारत के राष्ट्रपति का निर्धारित कोटा है। भारत के राष्ट्रपति का निर्धारित कोटा है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। श्रेया विजन आपका अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत। इससे अगला पार्ट लेकर आएंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।